गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, कल्पना चावला से रिलेटेड जो चैप्टर था। आज जो है हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, उसी के आधार पर आप इसे अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। इसी में सेकंड क्वेश्चन और अटैच है, वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। और आखिरकार उन्हें भारतीय और अमेरिकन दोनों ही क्यों कहा जाता था। उन्हें भारतीय अमेरिकन क्यों कहा जाता था और उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो हमें अच्छी तरह से पता था, हमने इस चैप्टर में बार बार इस लाइन को रिपीट किया था कि कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल नामक शहर में हुआ था और उन्हें भारतीय अमेरिकन इसलिए कहा जाता था कि उनका जन्म तो इंडिया में हुआ था लेकिन उनकी शादी अमेरिका के अंदर हुई थी जॉन पियरी हैरिसन से। तो उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी, इसीलिए उन्हें भारतीय अमेरिकन कहा जाता था। तो इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे। सुनना बेटा ध्यान से। कल्पना चावला वॉज born in Karnal, a small town in the North Indian state of Haryana. Born as an Indian citizen, she later became a naturalized US citizen. Thus, she is called an Indian American. तो देखिए, I again repeat the answer. Kalpana Chawla was born in Karnal, a small town in the North Indian state of Haryana. Born as an Indian citizen, she later became a naturalized US citizen. Thus, she is called an Indian American. Next question है हमारा, when and why did she go to the US? Who did she marry? कि वह जो कल्पना चावला थी वह अमेरिका कब और क्यों गई थी और उन्होंने किससे शादी की थी। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि वह स्टार्टिंग में तो अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए वहाँ पर गई थी जब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और उसके बाद उन्होंने वहीं पर जो है वो जॉन पियरी हैरिसन से शादी कर ली थी। तो देखिए, इसी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे, शी वेंट टू द US to do her master's degree in engineering. After completing her bachelor's degree in aeronautical engineering from Chandigarh, she married Jane Perry Harrison, an American flight instructor. दोबारा से सुनना आंसर को। She went to the US to do her master's degree in engineering. After completing her bachelor's degree in aeronautical engineering from Chandigarh, she married Jean Pierre Harrison, an American flight instructor. Third question है हमारा, how did she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? कि देखिए, कल्पना चावला एक अंतरिक्ष की यात्री कैसे बनी और उनके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि वह भी एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती हैं, क्योंकि वह एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली महिला थी। पेरेंट्स भी बड़ी मुश्किल से उनकी पढ़ाई के लिए राजी हुए थे, इस क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए। तो कैसे उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई। तो देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जो थी वो जो एस्ट्रोनॉजी का एरोस्पेस का जो क्षेत्र था उसमें उन्होंने PhD की। उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम होता है नासा के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और उसके बाद उन्हें उसके प्रशिक्षण के लिए जब चुना गया तब उन्हें इस बात पर खुद पर विश्वास हो गया था। उन्हें अपने एक चालक के रूप में खुद पर ये विश्वास हो चुका था कि वह जब जीवन में इतनी सफलता हासिल कर सकती हैं और तो वह एक अंतरिक्ष यात्री भी बन सकती हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग हर PhD in aerospace engineering and qualifying as a pilot, Kalpana applied for the NASA Space Shuttle program. She was first employed by NASA as a research scientist and later chosen for training as an astronaut. Her success as a pilot made her confident that she could become an astronaut. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए,
वॉट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, कि वो जो लास्ट में आपको बताया जब पत्रकार ने एक बात कही थी कि उसी पत्रकार के अनुसार जो है एक एस्ट्रोनॉट में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, एक पत्रकार के अनुसार अंतरिक्ष यात्री में कौन कौन सी एबिलिटीज़ यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, किस क्षेत्र में उसे सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो हमने इस लाइन को बार बार पढ़ा था, लास्ट में आपके लिखा हुआ है, उसमें लास्ट में जो आपने पैराग्राफ पढ़ा था उसी 6 नंबर के पैराग्राफ में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई थी कि पत्रकार ने क्या चीज़ कही थी। तो देखिए, पत्रकार ने ये कहा था कि एक अंतरिक्ष यात्री में बहुत सी योग्यताएं होनी चाहिए, उसे बहुत सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो फिज़िक्स हो, साइंस हो, या जो है एरोफिज़िक्स हो, या वो इंजीनियरिंग हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, इन सारे क्षेत्रों का उसे विशेषज्ञ होना चाहिए। ये सारी बात पत्रकार ने कही थी, तो इसे ही हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, एन एस्ट्रोनॉट रिक्वायर्स ग्रेट एबिलिटीज, he she must have vast knowledge of many subjects including biology, astrophysics and aeronautical engineering। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस, कि कल्पना चावला ने जो अपनी पहली यात्रा जो की थी अंतरिक्ष के लिए उसके बारे में कुछ बताइए। तो हमने इसको बहुत बार आपको रिपीट करके चैप्टर में पढ़ाया था कि इनकी पहली यात्रा जो थी वो 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट की थी। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर्स लगाए थे और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की यात्रा की थी, और यहाँ उन्होंने 80 परीक्षण किए थे और उसका खर्च जो था वो 56 मिलियन था। इसमें उन्होंने देखा था कि वहाँ पर अंतरिक्ष में कैसे अन्न उगाया जा सकता है, कैसे कंप्यूटर की चिप की स्पीड को बढ़ाया जाएगा और धातुओं को कैसे मजबूत और कठोर बनाया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। तो यही सारी चीज़ें इस आंसर के अंदर आएंगी। ये आपकी उसमें जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको साफ साफ बताया हुआ है, ये सारे आंसर्स आपको चैप्टर में मिल रहे हैं, उसी को हम लिखेंगे। कल्पनाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस, कल्पनाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस वॉज अब्रॉड स्पेस शटल कोलंबिया। द मिशन लास्टेड फॉर 15 days 16 hours and 34 minutes, during which Columbia circled the Earth 252 times and travelled 10.45 million kilometers. The crew carried out many experiments relating to food growth in space, metal and computer chips. The mission cost was 56 million US डॉलर। आपके उस पैराग्राफ में, आपके चैप्टर के पैराग्राफ में ये एक साथ ही सारा आंसर लिखा हुआ है, आराम से आप उसमें से कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी है आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और अगर बाय चांस आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आप चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं, तो एक बार फिर से आप सभी के पास वीडियोस की लिंक भेज दी जाती है, जो उस लिंक को क्लिक करें और उससे दोबारा से चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं और आपको पहले सारी चीज़ें सही से मिल जाएं। तो उसी के लिए आप उस चैप्टर के जितने भी आपको वीडियोस भेजे जा रहे हैं उसको आप देख लें, अच्छे से दोबारा देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लो चाहे चैनल को, तो आपको और अच्छी तरीके से सारे वीडियोस का पता चल जाएगा। तो वो सारी जो आंसर्स हैं वो आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएंगे। तो देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज कल्पना चावला say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? ये देखिए, सपना पूरा करने के बारे में कल्पना चावला क्या कहती हैं। क्या आप कल्पना चावला ने जो भी बात कही, क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या उनकी बात को मानकर अगर हम जीवन में उस रास्ते को अपनाएं तो क्या वास्तव में सफलता पॉसिबल है? तो देखो बच्चों, इसी चैप्टर का ये लास्ट जो हमारा पैराग्राफ हमने पढ़ा था, चैप्टर 7, इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं, कल्पना चावला सेज दैट चेंजिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी इज क्वाइट पॉसिबल, ओनली वन हैज़ ए क्लियर विजन and courage to pursue it. Yes, I agree with her and considered success to be attainable with single-minded dedication.
आई अगेन रिपीट द आंसर। यहाँ पर इसी में लिखा हुआ है, इसको अपने शब्दों में मैंने बताया है आपको, उसी शब्दों के आधार पर आप लिखेंगे इसे। कल्पना चावला सेज दैट चेंजिंग ड्रीम इनटू रियलिटी इज क्वाइट पॉसिबल, ओनली वन हैज ए क्लियर विजन एंड द करेज टू pursue it. Yes, I agree with her and considered success to be attainable with single-minded dedication. तो इसी के साथ बेटा आपकी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये तो पूरे कंप्लीट हो गए हैं, 6 क्वेश्चन जो थे। इसके बाद हमारा ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा बी पार्ट जो है इसमें आप देखिए, ये मैंने आपका फिल किया हुआ है इसीलिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वॉयर्स, कि यहाँ आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही इन सारे फैक्ट्स की जो डेट वगैरह दी गई है और जगह और जो डिटेल दी गई है इसको आपको फिल करना है। तो देखिए, कोलंबिया, ये जो चीज़ है ये कोलंबिया का जो मिस फॉर्चुनेट था उसकी यात्रा के बारे में ही दी गई है, जिसमें देखिएगा सबसे फर्स्ट है हमारा डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, कि जब जो उनका उड़ान जिस दिन भरी थी उन्होंने, जो उनकी लास्ट जो उड़ान थी जब ये हादसा हो गया था कि जो हमारी कल्पना चावला की जिनमें डेथ हो गई थी और बाकी 6 जो क्रू मेंबर्स थे वो भी मारे गए थे, वह कौन सी तारीख थी जब जो वो यान था, जो स्पेस शटल था, वो जब वहाँ से लिफ्ट ऑफ हुआ था, तो वह तारीख और जगह बताइए। तो देखिए वो डेट है हमारी 16 जनवरी 2003, फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर। यहाँ आ नहीं रहा था तो नीचे लिखा हुआ है, आपको क्लियर दिखाई देगा। 16 जनवरी 2003, फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर। नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड। उस समय उस यान में कितने एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे, कितने एस्ट्रोनॉट उस परीक्षण के लिए गए थे, तो उसमें है आपका 7। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, वो कितने दिनों तक स्पेस में रहे थे, 16 डेज तक रहे थे। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय साइंटिस्ट ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, 80 एक्सपेरिमेंट, 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, जिस दिन वो लौट रहे थे, जब उस विमान में वो हादसा हो गया था और सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, वो डेट कौन सी थी जब उनका विमान लौट रहा था, तो वो डेट है 1 फरवरी 2003, फरवरी 1, 2003। नेक्स्ट देखिए, हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, कि वो कितनी ऊंचाई पर जाकर जो वो विमान था उस विमान का नासा से संपर्क टूट गया था, तो ये है हमारा 2 लाख फीट। 2 लाख फीट की ऊंचाई पर जो शटल था, जो स्पेस यान जो था, वो उसका किससे नाता टूट गया था, नासा से उसका कांटेक्ट टूट गया था। तो यही वो मिस फॉर्चुनेट हैपनिंग थी जिसके बाद हमारी कल्पना चावला की जान चली गई थी, और उसके साथ साथ जो 6 और क्रू मेंबर्स थे उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी थी। तो बेटा देखो, इसी के साथ आपका ये वाला बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा हमारा देखो नेक्स्ट है हमारा वर्किंग विथ लैंग्वेज, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ आपको इसे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। वैसे यहाँ पिक्चर में आपको मैच करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मैच करते हुए में आप थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, गलत ना दिख जाए, इसीलिए यहाँ नीचे भी मैंने देखो थोड़ा क्लियर करके लिखा है। जैसे कि फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट को आप किससे मैच करेंगे, 6 से मैच करेंगे, सेकंड को 5th से मैच करेंगे, थर्ड को 4th से मैच करेंगे, फोर्थ को जो है आप 7 से मैच करेंगे, 5th को 2nd से मैच करेंगे, 6 को 1st से मैच करेंगे और 7 को 3rd से मैच करेंगे। तो देखिए, अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, जो अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी यानी जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, अविश्वसनीय ये स्पेस ट्रेजेडी जो थी वो क्या थी, ए सैड एक्सीडेंट ऑफ काइंड दैट शी नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। यह एक ऐसी दुर्घटना थी जो कि आज से पहले कभी भी स्पेस में नहीं हुई थी। नेक्स्ट है आपका सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। जो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, ये इनके बारे में क्या, ये कौन होते हैं, ये एक ऐसा इंसान होते हैं जिनके पास एक करेक्ट क्वालिफिकेशन होती है, जो लोगों को ये सिखाते हैं कि प्लेन्स को कैसे उड़ाया जाता है। थर्ड देखिए, स्पेस मिशन। स्पेस मिशन किसे कहा जाता है, ये एक ऐसा जॉब होता है जिसके अंदर आपके स्पेस के ग्रुप को पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि स्पेस में कैसे काम करना है, उस स्पेस के ग्रुप को जो है स्पेस में कैसे काम करना है, कैसे जाना है, कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये सारी चीज़ जो है वो ग्रुप के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपका है सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन से क्या मतलब है,
सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब है ग्रेट एक्सपर्टाइज इन ए लिमिटेड फील्ड इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि सबसे बड़े और महान विशेषज्ञ जो कि कुछ लिमिटेड फील्ड में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उन्हें सुपर स्पेशलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज। कि इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज, देखो चैप्टर पढ़ाते समय बताया था मैंने कि विश्वकोशीय ज्ञान, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान समाहित हो, तो वही देखिए हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, कि बहुत सारा नॉलेज कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका ऑफ इंस्पायरिंग के लिए आप लिखेंगे समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड वंडर, कि कुछ ऐसे कारण जिनके कारण आप कोई ऐसा इंसान जिनके कार्यों के कारण आप उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं और उनके कार्य आपको चकित भी करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। लास्ट है आपका इन दिस एज। इस एज का मतलब क्या है? नाउ ए डेज इन दिस टाइम, कि अभी के समय में जो समय चल रहा है उसे इन दिस एज को कहा जाता है। तो देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए आप इसको पिक्चर में ध्यान से। इसी के साथ आपके यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर आज हो गए हैं। इसके पीछे वाला जो पार्ट है उसके आपको पिक्चर्स भेज दिए जाएंगे, उस पिक्चर्स के आधार पर आप इसे कंप्लीट कर लें।